नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, कॉलेज में सम्मानित पद पर है, लेकिन अपनी ही जिंदगी के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्या कर्तव्य प्रेम से बड़ा हो सकता है? क्या परिवार के लिए किया गया त्याग इंसान को भीतर से खोखला कर देता है? उषा प्रेमबदा का प्रसिद्ध उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें इन्हीं सवालों के बीच एक स्त्री की दर्द भरी कहानी कहता है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भारतीय मध्यम वर्गीय स्त्री के जीवन का दस्तावेज है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस उपन्यास की पूरी कहानी, इसके प्रमुख पात्र और उस अंत को जिसने इसे हिंदी साहित्य की सबसे मार्मिक कृतियों में शामिल कर दिया। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। उपन्यास का परिचय। 55 खंबे लाल दीवारें हिंदी साहित्य के सबसे चर्चित उपन्यासों में से एक है। इसे उषा प्रेमबदा ने लिखा था। ये वह दौर था जब भारतीय समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन स्त्रियों के लिए सामाजिक अपेक्षाएं लगभग वैसी ही थीं। महिलाओं को पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति तो मिल रही थी, लेकिन उनके व्यक्तिगत निर्णयों पर अभी भी परिवार का अधिकार था। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि में यह उपन्यास लिखा गया। उपन्यास के प्रमुख पात्र। उपन्यास की नायिका है सुषमा, एक शिक्षित, आत्मनिर्भर, समझदार और जिम्मेदार महिला। वह एक महिला कॉलेज के छात्रावास की वार्डन है। बाहरी दुनिया की नज़र में उसका जीवन सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह अकेली है, बहुत अकेली। नील, सुषमा का प्रेमी, आधुनिक सोच वाला, संवेदनशील और सच्चा प्रेम करने वाला युवक। सुषमा का परिवार, उसकी माँ, उसके पिता, उसकी बहन नीरू और भाई। कहानी में एक महत्वपूर्ण शक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके हर निर्णय को प्रभावित करते हैं, वो है सुषमा का परिवार। सुषमा का संसार। सुषमा का जीवन कॉलेज हॉस्टल की चार दीवारी के भीतर बीतता है। वह अनुशासन प्रिय है, छात्राएं उसका सम्मान करती हैं, कॉलेज प्रशासन उस पर भरोसा करता है, लेकिन जब वह शाम को अपने कमरे में लौटती है तो उसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं होता। उसका परिवार आर्थिक रूप से उसी पर निर्भर है। बीमार पिता, घर की ज़रूरतें, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, नीरू की शादी, सभी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर है। उसकी नौकरी केवल उसकी नौकरी नहीं है, पूरा परिवार उसी वेतन पर टिका हुआ है। धीरे धीरे सुषमा समझने लगती है कि उसके परिवार को उससे प्रेम ज़रूर है, लेकिन वे उसकी कमाई के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि उसकी शादी की बात कभी गंभीरता से आगे नहीं बढ़ती। साल गुजरते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन सुषमा का जीवन वहीं का वहीं खड़ा रहता है। उसके सपने धीरे धीरे जिम्मेदारियों के नीचे दबते जाते हैं। हॉस्टल एक प्रतीक। दोस्तों, यहाँ लेखक केवल एक इमारत का वर्णन नहीं कर रहे हैं। हॉस्टल की इमारत, 55 खंबे और लाल दीवारें असल में सुषमा के जीवन का प्रतीक है। जिस तरह वह इमारत मजबूत और स्थिर है, उसी तरह सुषमा भी है, लेकिन जिस तरह इमारत की दीवारें सीमाएं तक तय करती हैं, उसी तरह सामाजिक अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां सुषमा को बांधे हुए हैं। वह स्वतंत्र दिखती है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। नील का प्रवेश। इसी दौरान कहानी में प्रवेश होता है नील का। नील युवा है, ऊर्जावान है, जीवन के प्रति उत्साह से भरा हुआ है। उसकी सोच आधुनिक है। जब उसकी मुलाकात सुषमा से होती है, वह सुषमा की गंभीरता, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। उसे सुषमा में केवल एक वार्डन नहीं दिखाई देती, उसे एक संवेदनशील स्त्री दिखाई देती है।
एक ऐसी स्त्री जिसने अपनी इच्छाओं को दबा रखा है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ती है, उनके बीच मित्रता विकसित होती है और फिर यह मित्रता प्रेम में बदलने लगती है। कई वर्षों बाद पहली बार सुषमा को महसूस होता है कि कोई उसे समझ रहा है, कोई उसे केवल जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाली मशीन नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देख रहा है। कोई उसके भीतर झांक रहा है, कोई उसकी मुस्कान की वजह बन रहा है। नील के साथ बिताए गए पल उसके जीवन में नई उम्मीद लेकर आते हैं, उसके जीवन में रंग लौटने लगते हैं। प्रेम का खिलना। नील के साथ बिताए गए क्षण सुषमा को बदलने लगते हैं। वह भविष्य के बारे में सोचने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। पहली बार उसे लगता है कि शायद उसे भी प्रेम और खुशियों का अधिकार है। लेकिन यही कहानी जटिल हो जाती है। नील उम्र में उससे छोटा है। समाज ऐसे रिश्ते को सहजता से स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा सुषमा के मन में एक और बड़ी चिंता है। अगर वह विवाह कर लेती है तो उसके परिवार का क्या होगा? क्या उसके भाई बहनों की पढ़ाई पूरी हो पाएगी? क्या बीमार पिता का इलाज हो पाएगा? क्या घर चल पाएगा? इन सवालों का कोई आसान उत्तर नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है। आंतरिक संघर्ष। यहीं से उपन्यास का सबसे भावनात्मक हिस्सा शुरू होता है। सुषमा के भीतर दो आवाज़ें लगातार टकराती रहती हैं। एक आवाज़ कहती है, तुमने बहुत त्याग किया है, अब अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार तुम्हें है। दूसरी आवाज़ कहती है, अगर तुम चली गई तो परिवार का क्या होगा? वह जानती है कि नील उससे सच्चा प्रेम करता है, लेकिन वह यही भी जानती है कि उसका परिवार पूरी तरह उस पर निर्भर है। इसलिए उसका संघर्ष और भी दर्दनाक बन जाता है। हर दिन उसके भीतर यही संघर्ष चलता है। प्रेम उसे बुलाता है, कर्तव्य उसे रोकता है, दिल आगे बढ़ना चाहता है, दिमाग पीछे खींच लेता है। यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी त्रासदी है। सुषमा को कोई बाहरी व्यक्ति मजबूर नहीं कर रहा, वह स्वयं अपने कर्तव्य की कैदी बन चुकी है। नील का दृष्टिकोण। नील सुषमा को समझाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि सुषमा अपने लिए भी जिए। वह कहता है कि इंसान केवल दूसरों के लिए नहीं जी सकता, उसे अपनी खुशी का भी अधिकार है। लेकिन नील की बातों और सुषमा की वास्तविकता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। नील प्रेम को समाधान मानता है, सुषमा जिम्मेदारियों को वास्तविकता मानती है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन जीवन केवल प्रेम से नहीं चलता। यही कठोर सच उनके रिश्ते के सामने खड़ा हो जाता है। कहानी का चरम बिंदु। आखिरकार वह समय आता है जब सुषमा को निर्णय लेना पड़ता है। यहीं पर सुषमा एक ऐसा निर्णय लेने वाली है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला, नील के साथ नई जिंदगी शुरू करना। दूसरा, अपने परिवार और कर्तव्यों के साथ बने रहना। लेकिन केवल प्रेम जीवन के निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं साबित होता। अंततः वह उस रास्ते को चुनती है जो उसके लिए सबसे कठिन है। बहुत सोचने के बाद वह दूसरा रास्ता चुनती है। वह अपने प्रेम का त्याग कर देती है। नील उससे दूर चला जाता है। दोनों जानते हैं कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें एक नहीं होने देती। उपन्यास का अंत। उपन्यास का अंत पढ़कर शायद आप भी कुछ देर के लिए चुप हो जाएं। उपन्यास के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि सुषमा फिर उसी जीवन में लौट आती है। वही हॉस्टल, वही 55 खंबे, वही लाल दीवारें, वही दिनचर्या, वही जिम्मेदारियाँ, वही रूप से सब कुछ बाहरी रूप से पहले जैसा है। लेकिन भीतर से वह जानती है कि उसने अपनी व्यक्तिगत खुशियों की कीमत पर अपने कर्तव्य को चुना है।
अब उसके पास एक अधूरी प्रेम कहानी की स्मृति है, एक ऐसा निर्णय है जिसे उसने अपने विवेक से लिया है, और एक ऐसा अकेलापन है जो शायद जीवन भर उसका साथ देगा। और यही अधूरापन पाठक के मन में लंबे समय तक बना रहता है। साहित्यिक विश्लेषण और निष्कर्ष। दोस्तों, इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है। यह किसी बड़े नाटकीय घटनाक्रम की कहानी नहीं है। यह एक साधारण स्त्री की असाधारण पीड़ा की कहानी है। यह भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में स्त्री की स्थिति का गहरा अध्ययन है। सुषमा केवल एक पात्र नहीं है, वह उन हजारों महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने परिवार के लिए अपने सपनों का त्याग किया। 55 खंबे केवल खंबे नहीं हैं, वे जिम्मेदारियों के प्रतीक हैं। लाल दीवारें केवल दीवारें नहीं हैं, वे उन सामाजिक बंधनों का प्रतीक हैं जो इंसान को भीतर से कैद कर लेते हैं। उषा प्रेमवदा दिखाती हैं कि कई बार स्त्रियों की सबसे बड़ी कैद समाज नहीं बल्कि कर्तव्य और अपेक्षाओं का वह जाल होता है जिसे वे स्वयं स्वीकार कर लेती हैं। उपन्यास यह सवाल छोड़ जाता है, क्या त्याग हमेशा महान होता है? क्या कभी कभी अपने लिए जीना भी ज़रूरी होता है? शायद इस सवाल का जवाब हर पाठक को खुद खोजना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुषमा को नील के साथ चले जाना चाहिए था, या उसने परिवार के लिए जो निर्णय लिया वही सही है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह विस्तृत पुस्तक सार और विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।